बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 26 जनवरी को लाल किला को टारगेट करने की प्लानिंग थी। हमले से पहले मुजम्मिल और उमर ने लाल किले की रेकी भी की थी। ये खबर निकल कर आ रही है। देखिए यहाँ पर पूछताछ लगातार जारी। डॉक्टर मुजम्मिल के फोन के डंप डेटा से ये जानकारी, अहम जानकारी हाथ लगी है। दिवाली पर भी भीड़भाड़ वाली जगह पर हमले की प्लानिंग जो है वो की गई थी। आनंद तिवारी ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, बेहद शॉकिंग डिटेल्स सामने आ रहे हैं। देखिए मोनिका, दो महत्वपूर्ण इनपुट जो है वो जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। एक तो ये कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है, जिसको कि फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, उसने जनवरी में कई बार लाल किले की रेकी की थी। सूत्र बता रहे हैं कि उसमें उमर भी उसके साथ एक बार रेकी में जो है वो शामिल था। और लाल किले की रेकी करने का मकसद रहता है कि 26 जनवरी को कुछ बड़ा टारगेट जो है वो लाल किले को किया जाए। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी जो है वो मुजम्मिल ने की थी। मुजम्मिल के फोन का जब डंप डाटा निकाला गया तो उससे ये खुलासा हुआ कि उसका फोन जो है वो लाल किले के पास लगातार एक्टिव था। इसके अलावा जो मोहम्मद उमर है, जो कल I-20 जो 10 तारीख को जो I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था लाल किले के पास, जिसमें मारा गया है जैश का आतंकी, उसने अपना फोन 31 तारीख को ही स्विच ऑफ कर लिया था। और जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है जिसमें कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो पढ़ाता था, उस यूनिवर्सिटी में उसकी फोन की लास्ट लोकेशन पाई गई थी। आसफ अली रोड पर भी लाल किला पहुंचने से पहले करीब 40 मिनट तक जो उमर है उसकी गाड़ी वहां पर खड़ी नजर आई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब एक फोन उसने अपना स्विच ऑफ कर लिया था तो जांच एजेंसियों को अब तक सीसीटीवी फुटेज में कोई दूसरा फोन जो है वो नजर नहीं आया है कि उमर जो है उससे बात कर रहा है। तो इसके क्या मायने थे? क्या पहले से प्लानिंग थी कि उमर बिना फोन के लाल किले तक पहुंचेगा ताकि एजेंसियां उसको ट्रैक न कर पाए और वहां पर सुनियोजित तरीके से ब्लास्ट किया जाएगा? एजेंसियां इस बात की भी तफ्तीश कर रही हैं कि क्या उसके पास कोई दूसरा डिवाइस या कोई इस तरह का फोन कॉल था जिससे कि वो SMS या चैट के जरिए अपने हैंडलर या बाकी लोगों के संपर्क में था, और जब ये ब्लास्ट हुआ तो वो जो उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो मोबाइल फोन थी, सिम कार्ड थी, वो नष्ट हो गए। आनंद, और क्या हैंडलर्स को लेकर कोई इंफॉर्मेशन डिटेल से, कॉल डिटेल से? देखिए बिल्कुल, ये सारे लोग, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल की बात कर लीजिए, जो लेडी डॉक्टर पकड़ी गई है फरीदाबाद से, या उमर मोहम्मद, ये तमाम लोग विदेशी हैंडलरों के लगातार संपर्क में थे। फरीदाबाद पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि VPN और जो दूसरे प्रोटेक्टिव ऐप होते हैं, सिग्नल या दूसरे, जिसपे की एजेंसियां जिन्हें ट्रैक ना कर पाए आसानी से, उन पर ये लोग कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे को जो इंस्ट्रक्शन है वो पास करते थे, कोड वर्ड में बात करते थे। तो इन तमाम चीजों की जो सिरे हैं वो धीरे धीरे खंगाले जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार इस पूरे मामले में जारी है। जी, शुक्रिया आनंद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन मुजम्मिल, आरोपी मुजम्मिल से जुड़ी ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। आनंद हमारे सहयोगी, उन्होंने ये ब्रेक की है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को लाल किला को टारगेट करने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जो है लगातार ये आगे बढ़ रहे थे। हमले से पहले मुजम्मिल और उमर ने लाल किले की रेकी भी की थी, ये भी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा आपको ये बता दें, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल से लगातार जो है जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है, फोन के डंप डेटा से ये पूरी जानकारी हाथ लगी है। इसके अलावा दिवाली पर भी भीड़भाड़ वाली जगह पर हमले की प्लानिंग की गई थी। लेकिन अब जानकारी यही मिल पा रही है कि लगातार जो है वो विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में भी थे। एक फोन उसके पास था लेकिन एक फोन को उसने स्विच ऑफ कर दिया था। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है बड़े खुलासे इस पूरे हमले को लेकर हो रहे हैं।